नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है। फिलहाल अपने इस लेक्चर में हम लोग ट्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अपने पिछले लेक्चर सीरीज में हमने देखा था कि किस प्रकार से पाकिस्तान की मांग होने लगी थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, या फिर यूँ कह लीजिए तो मुस्लिम लीग के द्वारा किस प्रकार से पाकिस्तान की मांग की जाने लगी थी और 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। इसके साथ साथ हमने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, त्रिपुरी संकट आदि चीज़ों के बारे में देखा था। फिलहाल आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, दरअसल आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के काल में बिना कांग्रेस की अनुमति के जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था, तो भारतीय नेताओं ने विरोध किया था इसका काफ़ी ज़्यादा, और अंततोगत्वा कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा भी दे दिया था। परिणाम स्वरूप भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा ब्रिटेन पर दबाव डाला जाने लगा, जिनमें शामिल थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और आदि अन्य देश। अंततोगत्वा ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक कमीशन को नियुक्त किया। एक एकल व्यक्ति कमीशन था, ठीक है, मतलब एकल व्यक्ति मतलब एकल प्रतिनिधि भी आप बोल सकते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। किसको? स्टेफोर्ड क्रिप्स को ही नियुक्त किया गया था भारत सरकार से बातचीत करने के लिए, और इन्हीं के नाम पर इस मिशन या इस प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन कहा गया था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, और यह क्रिप्स मिशन या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है यह 23 मार्च 1942 को भारत आ जाते हैं भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए। इस क्रिप्स प्रस्ताव की अगर प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, और साथ ही साथ एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का इसमें प्रयत्न किया गया था जिसमें या जिसके द्वारा भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, और साथ ही साथ संघ को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं को राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल से अलग कर सके। और साथ ही साथ क्रिप्स मिशन में ही संविधान निर्मात्री सभा की भी बात की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के चुने हुए प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन इस संविधान सभा के लिए भी दो शर्तें थीं। वह यह कि संविधान सभा जो भी संविधान निर्मित करेगी उसको लेकर के अगर कोई प्रांत उससे सहमत नहीं है संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान से, यदि कोई यदि कोई प्रांत सहमत नहीं है तो वह उस संविधान को अस्वीकार करते हुए अपनी पूर्ववर्त अवस्था को बनाए रख सकता है या स्वयं को पूर्णतया स्वतंत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था कि जो ब्रिटेन की सरकार है या जो ब्रिटिश सरकार है उसके और भारतीय संविधान सभा के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के एक समझौता भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनको आश्वासन, उनको प्रतिनिधित्व, उनके विकास आदि को किया जा सके। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन, ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों का नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो है यह ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा। अंततोगत्वा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के ही द्वारा जो है इस प्रस्ताव को या क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने इन क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हुए कहा कि यह ऐसे बैंक के उत्तर दिनांकित चेक हैं जो कि स्वयं टूट रहा है। और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो मैं बुरी तरीके से मायूस हो गया, और मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना की और वह भी इसे अस्वीकार कर देती है, क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई थी। तो फिलहाल आइए प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को कंप्लीट करने का प्रयत्न करते हैं।
देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। तो भारत में क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च 1942 को। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष तौर पर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया। परिणाम स्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को भारत आया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप की घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। पहला, कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। दूसरा, कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तीसरा, कि प्रांतों की कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। चौथा, कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4 या डी सभी चारों। चलिए, तो आपको शुरू में ही बताया गया यह सभी के सभी कथन जो है वह सत्य हैं। क्रिप्स मिशन में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी। सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर के एक भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। यह भी कहा गया था कि यदि कोई प्रांत जो है वह संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को न माने तो वह उसे अस्वीकार भी कर सकता है और साथ ही साथ अपनी पूर्ववर्त स्थिति को बनाए भी रख सकता है अथवा स्वयं को स्वतंत्र भी घोषित कर सकता है। तो संविधान सभा किसके द्वारा बनाई जानी थी? तो भारत की जनता के द्वारा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते और देसी रियासतों के प्रतिनिधि। ठीक है, तो फिलहाल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें थी। पहला, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा और नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग से संविधान बनाने की भी आज्ञा होगी। जब स्वतंत्र अवस्था में वह रहेंगे तो वह अपना अलग से अपने को किस प्रकार से वह प्रांत चलेगा इसके लिए एक नियम कानून या संविधान बना सकते थे। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा। यह सब शर्तें थी क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन की। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था ए, भारत को किसी भी कोड की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। सी, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी भारतीय लोगों, समुदायों और राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग तथा सहयोग। और सबसे अंत में डी, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। तो आसान है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना यह क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? ए, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा। बी, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य। सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व। या डी, कोई भी सूबा भारतीय संघ के बाहर
रह सकता है। चलिए, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व, यह चीज़ स्वीकार नहीं की गई थी क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, बी, स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए, या सी, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, या डी, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्रिप्स प्रस्तावों में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात भारत के लिए संविधान निर्मात्री सभा, वायसराय की नई कार्यकारी परिषद जिसमें विभिन्न मंत्रालयों में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो है वह ब्रिटिश सरकार के पास होना था। अगला प्रश्न है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था या पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक? ए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण। तो जो सही आंसर है आपको शुरू में ही बता दिया गया था, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक की संज्ञा दी थी, या यूं कह लीजिए तो क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं से बातचीत कर कोई समाधान ढूंढा जा सके, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीयों का समर्थन हासिल कर लिया जाए। क्रिप्स प्रस्ताव भारत में 3 सप्ताह रहा, मार्च से लेकर के अप्रैल 1942 तक, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने प्रारूप की घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसे महात्मा गांधी ने टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है, पहला, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, दूसरा, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, या डी, न तो एक और न ही दो। तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात यह क्रिप्स मिशन नहीं करता है, यह भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है। देखिए, क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भी प्रस्ताव कर सकती थी। कौन सी संस्था? संविधान सभा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? ए, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, बी, स्टैनली बाल्डविन, सी, नेविल चेम्बरलेन, या फिर डी, विंस्टन चर्चिल। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ भारत के आधिकारिक वार्ताकार थे? ए, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, भारत के नहीं, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, बताना है आपको क्रिप्स मिशन के साथ कौन थे। ए, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, बी, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा?
ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड वेबल, सी लॉर्ड लिनलिथगो या फिर डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। इनका भारत में कार्यकाल 1936 से लेकर के 1943 तक रहा था। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अचानक से काम आ गया है, तो अभी कुछ देर बाद जो है हम अगले चैप्टर भारत छोड़ो आंदोलन आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।